हम श्याम सुंदर शशि कलर्स FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर अपना सभक संग छी कार्यक्रम समझिया लोक श्रोताबिंद। सबसे पहले क्षमा याचना कर चाहब जे करीब करीब एक सप्ताह से कने कम अपने सबसे भेंट घाट नहीं हो सकल। बहुत रास कारण अखन विवाह दान के सीजन है, तो इहो उपक्रम में सहभागी होबऽ पड़ैए। किछु काज विशेष काठमांडू जयबाक छल, तैं सेहो अपने सबसे भेंट घाट नहीं हो सकल। आब प्रयास करब कि अपने सबसे नियमित भेंट घाट हो। जखन कार्यक्रम में सहभागी नहीं हुई छी तो बहुत रास शुभेच्छुक लोकनि जे हमरा स्नेह करै छथि, एहि कार्यक्रम के पसीन करै छथिन, ओ सब फोन करै छथि आ जिज्ञासा करै छथि जे की बात छै। स्वाभाविक जखन कार्यक्रम जनता संगे जुड़ि जाइ छै तऽ कार्यक्रम प्रति स्नेह ममता मात्र नहीं, कार्यक्रम सुननिहार लोकनि के जे कार्यक्रम के विषय वस्तु, कार्यक्रम शुरू हेतै नहीं हेतै, कार्यक्रम के नीक अधला पक्ष पर राय सलाह सुझाव देबाक अधिकार सेहो बनै छै। तो अपने सबक जे शुभेच्छा छै तकरा वास्ते जी साधुवाद, तकरा वास्ते आभार। बहुत दिन चूँकि भऽ गेल अछि, बहुत रास बात अपने सब सुनि लेने हैब। हम चाहब जे किछु विषय वस्तु जे एहि बीच में घटित भेलैए तकरा वास्ते ताहि विषय में कने थोड़बे बात अपने सबसे शेयर करी। ओना अपने सब बुझै छी एहि बीच में दू तीन टा घटना, महत्वपूर्ण घटना भेल। एकटा तो सब साल जकाँ एहि साल सेहो आर्थिक वर्ष 2082-83 के बजट सार्वजनिक भेलै। संघीय सरकार तात्पर्य प्रतिनिधि सभा में 2082-83 के बजट सार्वजनिक भेलैए। यदि कहल जाए तो बजट एहि बेर 19 खरब 64 अरब 11 करोड़ के बजट छै। हमरा सबके देखबाक है जे बजट तो 19 खरब के छै, करीब 19.5 खरब से बेसी के छै, मगर एहिमे विकास के वास्ते कते बजट छै कने एहि पर विषय करब। हम सब पहले मैंने बात करब जे कर्मचारी लोकनि के दरमाहा 3 वर्ष से नहीं बढ़लनि। कहल गेलिए एहि बेर जे सब कर्मचारी के महंगी भत्ता 3000 बढ़ा देल जाए, ओहो साउन से लागू हेतै। जखन कि नेपाल में जे कानूनी व्यवस्था छै या जे प्रतिबद्धता व्यक्त कयल गेल छै कर्मचारी लोकनिसँ, ओहिमे स्पष्ट कहल गेल छै 3 वर्ष पर कर्मचारी के दरमाहा बढ़ाओल जेतै, मगर से नहीं बढ़लै, कोनो बात नहीं। तकर बाद जे सबसे महत्वपूर्ण पक्ष देश के शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट सेहो नहीं बढ़लै, बड़ू घटिए गेलै। बजट बढ़ले कोन क्षेत्र के? गृह मंत्रालय के आ रक्षा मंत्रालय के। हमरा सबके कोन देश से युद्ध करबाक अछि, शांति सुव्यवस्था कतेक बेसी बिगड़ि गेलैए, खराब हो गेलैए जे हमरा सबके गृह के बजट बढ़बऽ पड़ि रहल अछि, शिक्षा के घटाबऽ पड़ि रहल अछि, स्वास्थ्य के घटाबऽ पड़ि रहल अछि। हमरा सबके शांति सुरक्षा महत्वपूर्ण वा शिक्षा स्वास्थ्य महत्वपूर्ण, अहू विषय पर बात करबाक छै जे यदि हम सब कही तो एकटा जे नेपाल सरकार द्वारा जे श्रद्धेय परम आदरणीय मदन माने नेकपा एमाले के पूर्व अध्यक्ष जी द्वारा चलाओल गेल सामाजिक सुरक्षा भत्ता 9 महीने सरकार के क्रम में, अपने सब मनमोहन अधिकारी के नाम सुने हेबै। मनमोहन अधिकारी 9 महीना देश के प्रधानमंत्री भेल रहथिन। ओ मनमोहन अधिकारी द्वारा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रारंभ कयल गेल रहै, जाहिमे ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भेल व्यक्ति लोकनि के जे सामाजिक सुरक्षा भत्ता देबाक प्रावधान रहै। बहुत कम रकम से शुरू भेल रहै, ओ अखन 4000 तक पहुंच गेल छलै। सरकार सबके जहिया चुनाव रहे छै पार्टी के, आ जे पार्टी के सरकार रहल बजट बनेलक तो सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त करय वाला
माफ कर देते सेवाग्राही के उमेर समूह घटबैत ल जाइ छै, घटबैत 68 पर लगल छलिए। चूँकि एहि बेर आब चुनाव तऽ नहि हो वाला छै तऽ 68 पर लगल छलिए, एकरा 70 वर्ष कऽ देल गेलै। सामाजिक सुरक्षा भत्ता के जे महत्व छै एहि विषय पर नीक जकाँ बात करब आ आग्रह करब अपने सबसँ जे कार्यक्रम सुनि रहल होइ आ जिनका परिवार में सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त कयनिहार कोनो प्रौढ़ प्रौढ़ा वा जे एकटा माने गंभीर प्रकृति के बीमार लोग सबके सेहो ई भत्ता देल जाइ छै, जेना कैंसर वा स्पाइरल के इंजरी भेल लोग सबके, हृदय रोग, किडनी के रोग जिनका छै हुनका सबके सेहो देल जाइ छै। तो यदि किनको घर में प्रौढ़ नागरिक होइत आ हुनका सामाजिक सुरक्षा भत्ता भेटैत होनि तो ओ सब कोन प्रकार के अनुभव करी छथि, हुनका सभक वृद्ध वृद्धा लोकनि के सम्मान में, आत्मसम्मान में आ जीवाक जे अधिकार छै ताहिमे कते प्रभाव पड़ै छै, एहि विषय पर सेहो किछु बात करब आइ। तकर बाद हम आग्रह करब जे देखियौ जे मध्य पहाड़ी राजमार्ग के बजट बढ़लैए, द्रुत मार्ग के बजट सेहो बढ़लैए, मगर हुलाकी राजमार्ग के बजट नहीं बढ़लैए। हुलाकी राजमार्ग कहिया संपन्न हेतै, एहि विषय से पढ़ाई बात करबाक अपने सब यदि फोन करी 98 2 68 21 102 98 4 31 66 102 ई 2 नंबर है। एहि नंबर पर फोन करी तो एहि बात सब पर कनेक सकारात्मक टिप्पणी विचार के अपेक्षा है। एकेटा बात सब दिन हम सब करी छी तो कनेक एक रति मोनोटोनस जकाँ भ जाइ छै। तो आई हमरा सबके पहिल विषय वस्तु यह है। एकटा दोसर जे जेठ 15 गते से राजावादी सब काठमांडू केंद्रित आंदोलन शुरू करने छै। आंदोलन माने दूटा प्रमुख मांग, ओना मांग तो बहुते छै, दूटा प्रमुख मांग। एकटा पहिल मांग जे संवैधानिक राजतंत्र के पुनर्बहाली हो, राजा फिर से आबैत, हिंदू राष्ट्र कायम हो, आ तकर बाद जे ई संघीयता जे मधेश आंदोलन के जे उपज छै संघीयता के खारिजी हो, एहि प्रकार के मांग राखि कऽ जे राप्रपा आ सहित राजावादी सभक समूह जकर नेतृत्व नवराज सुवेदी नेतृत्व के संयुक्त जन आंदोलन परिचालन समिति कऽ रहल अछि, तो सब काठमांडू केंद्रित आंदोलन कऽ रहल अछि। हम सब 15 गते जे ई आंदोलन देखबाक सौभाग्य प्राप्त भेल, सौभाग्य कही कि दुर्भाग्य कही, जाहिमे राजावादी सबके आंदोलन सेहो रहे। आ अपने के बुझल है जे देश के प्रधानमंत्री आ नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कहने रहथिन जे काठमांडू उपत्यका 15 गते के जे 11 बजे के बाद अपना कब्जा में लिए के छै। तो एमाले के कार्यकर्ता लोगन के सेहो जे सड़क पर है, हम दुनू जुलूस देखबाक मौका प्राप्त भेल। आ कहब जे आब एकटा अवस्था छै जे गणतंत्रवादी लोकनि, धर्मनिरपेक्षतावादी लोकनि, संघीयतावादी लोकनि, यदि हम 3टा बात कहूँ तो बुझले जे माने भीतरी मन से वा बाहरी मन से नेपाली कांग्रेस, भीतरी मन से वा बाहरी मन से नेकपा एमाले, आ भीतरी मन से नेकपा माओवादी केंद्र, मधेशवादी दल सब जे संघीयता के समर्थक, राष्ट्र माने धर्मनिरपेक्षता के समर्थन में आ जे गणतंत्र के समर्थन में, वो दुनू पक्ष के तात्पर्य गणतंत्रवादी लोकन के एक बेर अपन छाती पर हाथ राखि कऽ आत्ममूल्यांकन करब जरूरी छै जे आखिर गणतंत्र के पक्ष में राजा के, गणतंत्र के विपक्ष में राजा के पक्ष में, संघीयता के विपक्ष में आ एकीकृत राज व्यवस्था के पक्ष में, धर्मनिरपेक्षता के विपक्ष में आ हिंदू राष्ट्र कायम होय तकर पक्ष में जनता सब सड़क पर किया आबि रहल छै। एहिमे नेताजी सबके कार्यशैली, नेताजी सबके जे विकास निर्माण के योजना,
ई सब से हो कारक छै कि एक बेर सोचब आवश्यक छै। यदि से नहीं सोचब तो देश में बहुत बड़का बड़का शक्तिशाली शक्ति सब नाश भ गेलै। राजा से बड़का शक्ति क्यों रहे? क्यों नहीं रहे? 2007 साल में जखन राजा त्रिभुवन जे भाई के पहले गेल रहे दिल्ली, आ दिल्ली से आयल तो घोषणा कल कि जब हम संविधान सभा मार्फत देश में बहुदलीय माने देश में संविधान लिखाब आ देश में बहुदलीय गणतंत्र बहुदलीय व्यवस्था लागू करब, मगर वो नहीं कलक। 15 साल में राजा महेंद्र केहुना के चुनाव करलकै आ 1 वर्ष के बाद जे सबके जेल में धोकर शाही सत्ता लागू कर देलकै। तहिया से 21 साल से लग माने 17 साल में संभवतः से लग माने 62-63 तक राजा के प्रत्यक्ष शासन चललै। तकरा बाद जे अखन का शासन चललै हमरा कहबाक एकेटा बात छलै जे तो ओहो राजतंत्र जे पत्रकार सम्मेलन क के अखनका जे राजा माने पूर्व राजा छथि ज्ञानेंद्र जे अपने स्वयं नारायण दरबार से निवास चलि गेला, सत्ता जनता के कब्जा में लगा कर जिम्मा लगा कर ओ हुनको जखन हारि खाए पड़लै तो ओ गणतंत्रवादी लोकनि यदि जनहित में काज नहीं करथिन तो हुनको सबके समस्या पड़ि सकै छै। एहि विषय पर सेहो कनि बात करब। तकर बाद एकटा दुखद खबर कही ओ ई जे अपने के बुझल है जे 3 दिन पहिने आफ्ताब आलम नेपाली कांग्रेस के नेता आ पूर्व मंत्री बेर माने प्रतिनिधि सभा के चुनाव जीतल, बेर मंत्री बनल दबंग नेता आफ्ताब आलम जी जे उच्च अदालत जनकपुर के वीरगंज इजलास द्वारा जे सफाई पहले था 3 दिन पहले, मुदा दुर्भाग्य जे आई हुनका भोर में मस्तिष्क घात भ गेलनि। तात्पर्य जरा की कहे हम सब जे मस्तिष्क घात माने मस्तिष्क में कतौ नस फूटि जाइ छै आ लोग के एकटा अंग काज केलक आ नहीं केलक तेहन किस्म के जे सिम्टम देखऽ में एलै। हुनका जे आफ्ताब आलम जी के मस्तिष्क घात भेला के बाद अन्नपूर्णा न्यूरो अस्पताल में भर्ना कराओल गेलनि हैं। हुनकर उपचार भऽ रहल छनि। भगवती करनि जे स्वास्थ्य लाभ करे। चूँकि एकटा बात छै जे केओ गोटा जखन जीवित रहतै तहने हुनका बारे में नीक वा अधलाह बाजक के मौका भेटत, तखने हुनकर चरित्र के जे हम सब जे चित्रण करब, हुनका कोनो प्रकार के यदि अपराध केने छै तो हुनका दंडित करब, नहीं केने छै तो हुनका पुरस्कृत करब। ओ कखन हेतै? जखन जीवित रहतै। तैं हम सब आग्रह करब, माने भगवती से प्रार्थना करबनि जे आफ्ताब आलम जी स्वस्थ भ कऽ घर अबैत। ई एकटा विषय भेल। दोसर विषय जे आफ्ताब आलम पर जे आरोप छै ओहि आरोप के गंभीरता के प्रसंग में कनि हम सब बात करी। आ हम सब बात करी जे राज्य जखन जे राज्य सब अंग पर यदि सत्ता के कब्जा चलते, सत्ता के मनमानी चलते तो एकटा बात छै जे लोक के न्याय प्रभावित हेबे करते। चूँकि राज्य में की छै जे 3टा अंग क्या भेलै, 4टा अंग क्या भेलै राज्य के शक्ति पृथकीकरण, शक्ति के 3 भाग में 4 भाग में बांटल गेल छै। एके गोटा में सबटा शक्ति भैती तो वो अराजक भ सकैया, वो तानाशाह भ सकैया। एहि विषय पर बात करब। एगो श्रोता टेलीफोन संपर्क पर छथि। हेलो 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 टेलीफोन संपर्क विच्छेद भ गेल अछि। हम कनेक एहि विषय पर बात करब कि जे अपने सबके बुझल अछि जे आफ्ताब आलम एकटा राजनीतिक परिवार के लोक, एकटा धनाढ्य परिवार के लोक
आ जै गाम में ओ छथि ओहि क्षेत्र में जातीय रूप से जे बहुसंख्यक समुदाय के लोग, हमर तात्पर्य स्पष्ट रूप से अपने से बुझ रहल छी जे ओ जे छथि रौतहट जिला के साबिक राजापुर फरहदवा गांव पालिका वार्ड नंबर 4 के निवासी छथि। ओ क्षेत्र में मुस्लिम बहुल क्षेत्र छै। ओ धनाढ़ी परिवार के छथि। हुनकर जे काका छलखिन हैं, काका शेख इद्रिस, ओ गिरिजा प्रसाद कोइराला के समकालीन आ गिरिजा प्रसाद कोइराला जकाँ माने नेपाली कांग्रेस में उच्च ओहदा के नेता, ओहो मंत्री बनल रहे, तो हुनकर भतीजा छथिन। अखन यदि कही तो आफ्ताब आलम के बेटा ओना चुनाव लड़ल छले, सांसद में हारि गेल, मगर अखन ओहि नगर पालिका के मेयर छै। पूरा राजनीतिक पृष्ठभूमि भेल लोक ओहने दबंग सेहो। अपने के घटना बुझले है, खूब चर्चा में एलै। ई बात दोसर से जे कार्रवाई नहीं भेलै। ई घटना की छै जे 17 वर्ष पहिने के छै। 17 वर्ष पहिने जे पहिल संविधान सभा के चुनाव भ रहल छलै, 2064 साल चैत 17 गते चुनाव से 1-2 दिन पहिने, जे पहिने तो रौतहट में खासकर रौतहट धनुषो के 1 नंबर क्षेत्र, तकर बाद जे विभिन्न क्षेत्र में की हुई जे पुलिस के समर्थन में जे बूथ कैप्चर कयल जाए, बूथ लूटल जाए, पुलिस ओहिमे समर्थन करे। खासकर तहिया नेपाली कांग्रेस के एक बेर नेपाली कांग्रेस के बोलबाला रहे, संभवतः गृह मंत्री खुम बहादुर खड़का रहे, हमरा याद नहीं तो माफ कर लेते। एक बेर एमाले के बोलबाला भेलै जखन गृह मंत्री वामदेव गौतम भेल रहे, तो ओहिमे पुलिस के संरक्षण में जे बूथ कैप्चर कयल जाए। हमरा मोन पड़े एक बेर 1 नंबर क्षेत्र के प्रसंग में कही, जिसमें हम एक फोटो छपने रही, कांतिपुर के पहिल पृष्ठ पर छपल रही, काठमांडू पोस्ट के सेहो पहिल पृष्ठ पर छपल रही। 1 नंबर क्षेत्र के फोटो, एक व्यक्ति जे वोट गिराबे गेल छै, उनका संगे संगे एकर 3-4 वर्ष के 5 वर्ष के संभवतः बेटी छै कि पोती छै कि पोता छै कि पोती छै, ई छै। ओ जाइ छै वोट गिराबे, तो ओहि पर छाप मारे के काज ओ बचिया करे छै। ई फोटो रहे, ओ फोटो हमर नहीं रहे, ओ फोटो तहिया के मानव अधिकार के जे अनुगमन कर गेल एकटा संस्था के फोटो रहे, हुनके से प्राप्त भेल रहे। आप विचार करियो जे केहन चुनाव हुई। वही बेर की बात कही छै भेलै कि जे एगो श्रोता टेलीफोन पर छै, तकर बाद ई बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट से कहब। हेलो 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 हेलो, इंटरेस्टिंग इवेंट से वो छै कि जब प्रदीप शमशेर झपड़ा रहे आईजी, हम सब पत्रकारिता में जुड़ल रही, तो पहिने से सेहो धनुषे जिला में सरस्वती हाई स्कूल से पास केने रहा। एहि बीच में वो स्वर्गीय भेला है, तो मैथिली बड़ नीक बजथिन आ जिले के लोग कने पहिने से चिन्ह जान रहे हमरा सबके। तो एसपी ऑफिस में पत्रकार जी सब संगे जे हुनकर अंतरक्रिया रहे, भोर के चाह पिए के गप रहे। ओहि दिन की रही जे गिरिजा प्रसाद कोइराला रहथिन प्रधानमंत्री, हुनका धनुषा जिला के 5-6 टा इलाका परिषद कार्यालय सबके जे कतौ शिलान्यास कतौ उद्घाटन करे के रहे, तो ओहि क्रम में आयल रहे। हुनका सबके हेलीकॉप्टर से जबाक रहे, तो भोर में उनका आबे से पहले जे एसपी ऑफिस में जे कने गपशप भेलै, चुनाव तुरंते संपन्न भेल रहे। तो पशुपति शमशेर झपड़ा पूछलखिन पत्रकार सब जे चुनाव केहन भेलै, की सब केहन प्रतिक्रिया है, तो सब गोटा सब कुछ कहलखिन। हम कहलिन सर और बात तो नहीं कहब कि सागर थपलिया रहे एसपी, सागर थपलिया जे धनुषा के एसपी रहे। हम कहलिन सर और बात तो नहीं कहब, मगर क्षेत्र नंबर 1 में सागर थपलिया जीतल है। बड़ी जोर से हंसलखिन, के पूरा गर्नु भाव। हम ठीके कहे छी, 1 नंबर क्षेत्र में सागर थपलिया जीतल, 2 में फलना जीतल, फलना में जीतल। बड़ी जोर से हंसलखिन। अवस्था तो यह से रहे। तो हम जो बात कर रहे थे यहाँ के रौतहट में
तो रौथट में से हो आफ्ताब आलम जी सबके एहने रहे रुतबा। ओहिठाम हम चुनाव में दोसर के वोट गिराबे दिए के अवस्था नहीं रहे। दूटा बम फोड़ देलक, सब भाग गेल, सब बूथ कैप्चर कर लेलक, पुलिस मिलले छै जे छै भेलै कि तो प्रात भिने चुनाव छै। ओइसे एक दिन वा 2 दिन पहिने जे बम बनाओल जा रहल छलै, बम कतऽ बनायल जा रहल छलै तऽ शेख इद्रिस जी के माने आफ्ताब आलम के काका शेख इद्रिस जी के जे गोठ माने भेलै माल जाल रह वाला घर, ओहिमे बनबैत रहे। आ प्राविधिक रूप से कोई समस्या भेलै, ताहि समस्या भेलाक बाद ओहिमे कहल जाइ छै जे बहुत गोटा रहे, जिसमे भारत के सेहो बहुत गोटा रहे, नेपालो के रहे। तो वो बम ओहिमे सब बम विस्फोट क्या बारूद सब रहे, विस्फोट भ गेलै। पूरा विस्फोट भेला के बाद ओहिमे कहाँ दन बहुत गोटा मरले। ओहिमे 2 गोटा जे वही गांव पालिका के सेहो मरले। ई मरय वाला में एकटा पिंटू कहल जावला त्रिलोक प्रताप सिंह आ दोसर औसी अख्तर मियाँ गामे के रहे, वो मरले। और गोटा सब कहाँ दन सेहो मरले। ओहिमे की रहे, किछु गोटा तऽ मरिए गेलै, बम्बे रहे, किछु गोटा घायल भेलै। ई हम नहीं कह रहल छी। अखने हम सुनि रहल छलियै त्रिलोक विक्रम सिंह के पिताजी के इंटरव्यू, तहिना एकटा जे अख्तर मियाँ के संबंधित के इंटरव्यू। ओ कहल जाइ छै जे ओहिमे जे मरि गेलै से तऽ मरि गेलै, जे घायल रहे ताहिमे सँ जे कने के जिया वाला घायल रहे तकरा सबके कहाँ दन इंडिया पठाओल गेलै उपचार करय के लेल। आ जे कनि सिकिस्त रहे तकरा सबके कहाँ दन बेहोशी के सुइया दऽ कऽ ट्रैक्टर पर लादि कऽ ईटा भट्ठा में लऽ जा कऽ आ ईटा भट्ठा में कहाँ दन झोंक देल गेलै। ई हम नहीं कह रहल छी, आरोप पत्र में ई बात जे कहल गेल छै। आ एहि आरोप पत्र के जे जिला अदालत रौतहट जे मानलकै, आ मानला के बाद आफ्ताब आलम सहित 4 गोटा के जे जन्म कैद के सजा सुनेने रहे। चूंकि सम्मानित न्यायाधीश जे रौतहट जिला अदालत के रहे, ओहि आरोप पत्र के स्वीकार केने हेथिन, तहन ने हुनका सबके जन्म कैद के सजा देने रहे। ओ जन्म कैद के सजा के जे उच्च अदालत जनकपुर के वीरगंज इजलास जे छै से 3 दिन पहिने जे खारिज कऽ देलकै आ हुनका सबके रिहा करऽ के जे आदेश सुनलकै। हम एहि विषय के कने एक रति सिलसिलेवार से अपने सब लग राखऽ चाही छी। सबसे पहले तो जानकारी कराबी जे आफ्ताब आलम उच्च अदालत जनकपुर के वीरगंज बेंच से जे निर्दोष साबित भेला है, हुनका जे जेल मुक्त कऽ देल गेलनि है। हुनका पर आरोप छलैया जे ओ किछु गोटा के जिंदे ईटा भट्ठा में जरा देने रहे। ओना ई बात हम जखन कहै छी तऽ ओ स्वयं आई अस्पताल में भरना छथि, हृदय में की कही जे मस्तिष्क घात भऽ गेलनि है। तऽ हम तऽ पहिने कहि चुकल छी हुनकर सुस्वास्थ्य के कामना करै छी, मगर घटना के प्रसंग में तऽ बातब जरूरी छै। तो हुनका 17 वर्ष पहिने संविधान सभा के पहिल संविधान सभा के निर्वाचन के पूर्व संध्या में 2064 साल चैत 17 गते जे बम बनेबाक क्रम में बम विस्फोट भेल रहे। वो घटना रौतहट के साबिक राजापुर फरहदवा गांव पालिका 4 में नेपाली कांग्रेस के नेता स्वर्गीय शेख इद्रिस जी के जे माल जाल के घर में भेल रहे बम विस्फोट के घटना, जेमे चिंटू कहल जाय वाला त्रिलोक प्रताप सिंह आ औसी अख्तर मियाँ के जिंदे ईटा भट्ठा में जरा देल के ई आरोप छै। 2064 साल से 30 गते आप देखियो एते बड़का आरोप छै। 64 साल से 17 गते घटना भेले आ 30 गते 64 साल से 30 गते जे आफ्ताब आलम के विरोध में खाड़ भेल रहथिन नेकपा एमाले के उम्मीदवार शैलेंद्र शाह। वो शैलेंद्र शाह जी जे प्रहरी में उजूरी देलकै जे आफ्ताब आलम अमुक अमुक आदमी के जिंदे जरा देलकै, एकर अनुसंधान हो, छानबीन हो, यदि दोषी से तो दोषी पर कार्रवाई हो। मुदा पुलिस कोनो कार्रवाई नहीं करलकै।
कोनो कार्रवाई नहीं करेलकै। विचार करियो, छानोबीन नहीं भेलै। सत्ता पैसा के प्रभाव देखियो, जे जिंदा जरा के मारि दिए वाला आरोप, हम ओहि आरोप के पुलिस छानबीन नहीं केलकै, कोनो किछु नहीं भेलै। जखन कि सांसद के उम्मीदवार शैलेंद्र शाह जी रहथिन उजूरी केने, तकरा बाद ओ मृतक के पिता त्रिलोक प्रताप सिंह आ ई जे औसी अख्तर मियाँ के माय, ओ सब अपन बेटा के न्याय के लेल ओ सब रात दिन खटैत रहला। ओ सब सर्वोच्च में जे निवेदन देलखिन, घटना छै 64 साल से 30 गते। बाद में सर्वोच्च अदालत 2069 में जाकर 2069, 64, 65, 66, 67, 68, 69 5 वर्ष के बाद सम्मानित सर्वोच्च अदालत सरकार के आदेश दिलकै जे ओहि घटना के गंभीर अनुसंधान क के दोषी पर मुद्दा चलाओल जाए। के कहलकै? सम्मानित सर्वोच्च अदालत। जे घटना में आरोप छै जे 2 गोटा के जिंदे जरा देल गेलै, ओहि घटना के गंभीर अनुसंधान क के मुद्दा चलाओल जाए। 69 में 5 वर्ष के बाद, घटना भेला के 5 वर्ष के बाद सरकार ने सर्वोच्च अदालत के आदेश पर जे मुद्दा चलेबाक बात भेलै, तकरा बाद अनुसंधान शुरू भेलै। अनुसंधान के क्रम फिर 5 वर्ष चललै। 69 में तो सर्वोच्च अदालत के आदेश रहे जे अनुसंधान करू, आ तकर बाद सरकार अनुसंधान करैत रहलै। अपने विचार कऽ सकै छियै जे नेपाली कांग्रेस सरकार में छल हेतै वा सत्ता साझेदार छल हेतै तऽ अनुसंधान नहीं भेल हेतै। क्या तो अनुसंधानों में 5 वर्ष लगलै। एक तो मुद्दा चलऽ में 5 वर्ष लगलै, मुद्दा चलऽ के लेल आदेश दिया में 5 वर्ष लगलै। आदेश देला के 5 वर्ष के बाद, माने 2076 साल, 6 वर्ष के बाद, 6 कहाँ, 69, 71 आ 6, माने 7 वर्ष के बाद जाकर जे असोज में अखाढ़ महीना में जे आफ्ताब आलम के पकड़ल गेलै। माने घटना भेलै 2064 साल में, पकड़ाव पड़लै 2076 साल में। 64, 76, 13 वर्ष के बाद एहि देश में न्याय केकरा भेटतै न्याय? हमरा ई नहीं कह के जखन उच्च अदालत जनकपुर के वीरगंज बेंच द्वारा फैसला सुनाओल गेल छै, ओहि फैसला के प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करै छी। हमरा कोनो खाली कहबाक है जे सरकार के अनुसंधान में एते दिन केना लगलै 5 वर्ष तक, जखन कि माने निवेदन देल गेल छै अनुसंधान करऽ के लेल, तो 5 वर्ष तक कोनो किस्म के सरकार द्वारा नहीं कयल गेलै। सर्वोच्च अदालत के आदेश पर अनुसंधान कयल के ओहो 5 वर्ष लगलै, 5 ने 7 वर्ष लगलै। तकरा बाद जे छै 2076 आश्विन में पकड़ाव कयल गेलै। 2081 साल बैसाख 13 गते जिला अदालत रौतहट आफ्ताब आलम के भाई महताब आलम, शेख सिराज आ बद्री सहनी के जन्म कैद के फैसला सुनौले छलै। आब जन्म कैद के फैसला सुनल के अपने सुनबे के लिए जे उच्च अदालत जनकपुर के वीरगंज जिला जे छै 4 दिन पहिने हुनका जे रिहा करऽ के आदेश देलकै। या कहल गेलै जे जिला अदालत में जे वस्तु के प्रमाण के रूप में मानने छलै ओ भौतिक साक्ष्य नहीं छै, भौतिक प्रमाण नहीं छै। केकरो कल्पना के आधार पर केकरो दोषी नहीं ठहर कयल जा सकैया आ हुनका रिहा करऽ के आदेश सुना देल गेलै। आब वो अपना घर पर अयला है। ओना दुर्भाग्य के घर पर अयला है, 40 घंटा अयला नहीं भेल छलनि हैं। हुनका मस्तिष्क घात भऽ गेलनि हैं, अखन अस्पताल में उपचार करा रहल छथि। हम हुनकर सुस्वास्थ्य के जे कामना व्यक्त करै छी, स्वस्थ होय तहने मुद्दा चलतै, तहने नीक अधरा हेतै।
आब फिर से हमरा बुझि पड़िए जे हमरा सबके टेलीफोन में समस्या आई कोनो, अपने सब फोनो करै छी तऽ रिसीव नहीं भऽ रहल अछि। समयो कने हमरा सबके आब आगा बढ़े जा रहा है। अपने सब फोन कर चाहे तो 98-268-21-102 98-4-31-66-102 ई 2 गोट नंबर है। मैं फोन करके अपने अपन बात राखी। हमरा ई बीच मनोज महतो जी लिखिन नेपाली कांग्रेस के सब माफी दिल जाए, नेपाली कांग्रेस के पाई वाला सबके माफी दिल जाए, नेपाली कांग्रेस के केना वैसे और के नहीं भेले माफी। सरकार में जाके छै, सरकार में यदि बहुमत घट रहल छै, कनी मनी माने सीट ला तो सबके हेतै। माने जखन विधि के शासन चले छै तो एक बात छै, माने हमरा और बात ला नहीं है, वो दोषी होत निर्दोष होत। जखन अदालत जिला अदालत कहल के दोषी छै तो कुछ प्रमाण जरूर छल हेतै, जखन उच्च अदालत कहल के निर्दोष छै तो ओहूठाम कुछ ने कुछ प्रमाण हेतै। हमरा और बेसी कुछ नहीं कहबाक अछि, आम जनता सब बात बुझे छै। हमरा बस एतबे कहबाक जे यदि कोनो व्यक्ति पर जिंदा जरा देबाक आरोप लगे छै, आ ओई व्यक्ति के अनुसंधान 5 वर्ष तक नहीं हुई छै, आ तकर बाद जे सम्मानित सर्वोच्च अदालत आदेश दै छै जे गंभीर अनुसंधान क के दोषी पर मुद्दा दायर करू, तो वो आदेश देला के 7 वर्ष के बाद वो व्यक्ति पकड़ाव पड़े छै आ मुद्दा दायर होइ छै। माने 7, 5, 12, 13 वर्ष जे यदि अभियोजन में मुद्दा अनुसंधान में लग जेते तो पीड़ित परिवार के दर्द कते बढ़ते। हमरा एहि बीच में हम त्रिलोचन प्रताप सिंह के बाबूजी के इंटरव्यू सुने छलहुँ। वो कहै छथिन जे हमर ई मुद्दा मामला के क्रम में हमरा 3 बीघा खेत बिका गेल, अबैत जाइत 13 वर्ष से आदमी के दौड़ पड़ले मुद्दा दर्ता करा पड़ा। 3 बीघा खेत बिका गेल। एतबे नहीं, वो जे ओहिमे मरल छलैया दोसर औसी अख्तर मियाँ, एकर माय करी छलैया माने पैरवी, तो औसी अख्तर मियाँ के माय के सेहो गोली ठोकि के मारि देल गेलै। आब के मारने हेतै हमरा नहीं कहके, हमरा बस एतबे कहबाक एतबे जे नेपाली में एक बड़ सुंदर कहावत छै जे श्याल करायो कुखड़ा हरायो। तो जई देश में माने अभियोजन, जई देश में अनुसंधान करे में 13 वर्ष समय लगे छै, वही देश में न्याय केना के प्राप्त हेतै। लोग के कहल गेल छै जे समय पर न्याय प्राप्त नहीं करब माने इहो एक किस्म के अन्याय छै। ई अन्याय छै, ई अपने आप में बहुत पैघ विडम्बना छै, जे विडम्बना के जे लोग साक्षात्कार कऽ रहल अछि। अखन बड़ नीक भारत में चले छै जे सत्ताधारी दल के जे डिटर्जेंट पाउडर माने सर्फ कहि रहल छै, जे ओहि पार्टी में कतबो माने भाजपा में कतबो भ्रष्ट लोग जाए, कतबो अपराधी जाए, तो सब साफ सुथरा भऽ जाइ छै। एहिठाम सेहो सएह छै। ई अपने आप में जे विधि के शासन के वास्ते उचित नहीं है। खैर हमरा सबके आब अपने सब विदा लेबाक सेहो बेर होबऽ जा रहल है। बेर कने थोड़े बेर हम सब फिर से 2082-83 के बजट दिस कने ध्यान आकर्षण कराबी। देखियो जे एकटा बात की कहल जाइ छै जे देश में संघीयता जे छै से माने श्राप साबित भ रहल छै। संघीयता में बेकार में माने सांसद माने प्रदेश सांसद मंत्री सब गाड़ी चढ़ के भत्ता ल के सब खर्चा कर रहल छै। पालिका के मेयर उपमेयर वार्डाध्यक्ष सबके जे सुविधा दऽ रहल छै ओहू में बहुत खर्चा छै, एकरा हटा देल जाए, फिर पूर्ण व्यवस्था लायल जाए, माने रजे वाला व्यवस्था आयल जाए जे राजा राज परिवार के लोग सबके मत रहे जे 18 पुश्ते लोग के जे सुविधा भेटते। तो ई कहल जाइ छै कने विचार करी जे भेट के बजट पर बेसी नहीं जे कोनो देश के विकास निर्माण
तखने संभव छै जखन जे एकरा वास्ते अहाँ समुचित बजट विनियोजन करबै। यदि समुचित बजट विनियोजन नहीं हेतै तऽ मुँह से कहला से किछु होबा वाला नहीं छै। एक बार हमरा मोन अइ जे ई अखनका जे मंत्री छथि वएह कानून मंत्री कानून तथा संचार मंत्री छथि राजकुमार लेखी जी। तो राजकुमार लेखी जी नहीं माफ कर राजकुमार लेखी अखनका शिक्षा मंत्री अखनका जे शिक्षा मंत्री छथिन तिवारी जी ओ एकटा कार्यक्रम में बजने रहे पत्रकार सबके अंतरक्रिया के लेल जे केना केना कार्यक्रम चलायब। तो हमहूँ सब गेल रही बातचीत भेलै। तो शिक्षा क्षेत्र में कोना के विकास कयल जा सकै छै। तो बहुत रास योजना सब ओ लेलथि बहुत रास योजना लेलथि। वो अपने कहलखिन गत वर्ष के बजट के बारे में जे शिक्षा क्षेत्र के बजट जे छै जे 5% से कम छै। तो ओहिमे हमसब की कऽ सकै छी। हम हुनका कहलियनि जे मंत्री जी एकटा बात कहू जे अहाँके फाड़ा नहीं बुझै छी तऽ अहाँके जेबी में अहाँके बगली में रुपया है बकरी कीने वाला रुपया है खसी कीने वाला अहाँ भाव कर रहल छी हाथी के। तो अहाँके केना के हाथी किनबै अहाँके जेबी में अहाँके बगली में जतबे पूंजी है ततबे रुपया से अहाँ कतेक नीक चीज कीन सकै छी तकर बात करू ने। बड़का बड़का बात कऽ के किछु नहीं होबला छै। अहाँ लग जे संसाधन है ओहि संसाधन के कोना क समुचित कोना क जे उत्कृष्ट प्रयोग कऽ सकै छी ताहि पर बात करू। भाषण तऽ बड़ सुनल के देश के लोग प्रचंड कहे जे हमरा प्रधानमंत्री बनी दिए देश के तो हम जे सिंगापुर बना देबै। सिंगापुर तो नहीं देश जे हिसाब से आगा बढ़ रहा है पाछा जा रहा है तो वो सूडान हो सके। 200 रुपया यदि एहि देश में वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला युवक सब रोजगारी में जनाई विदेश जनाई बंद कर दे तो ई देश के अवस्था भगवाने जाने छै। क्या तो कोनो प्रकार के कतौ कोनो शुभ लक्षण देखा में नहीं आबि रहल छै। बजट लेल अखने कहलू हम अखने कहलू जे देखियो बजट में जमा 19 खरब 64 अरब 11 करोड़ रुपया के बजट विनियोजन भेल छै। वही रकम 19 खरब 64 अरब में 11 खरब 80 अरब 98 करोड़ करीब करीब 12 करोड़ रुपया जे चालू तर्क छै चालू खर्च 60% से बेसी रुपया चालू खर्च माने की जे कर्मचारी के दरमाहा कर्मचारी के तेल कर्मचारी के माने भत्ता कर्मचारी के विदेश भ्रमण 61% करीब खर्च जई देश में कर्मचारी में होइ छै। आ कर्मचारी के अवस्था की छै जे कर्मचारी के 3 वर्ष तक तलब नहीं बढ़लै 3 वर्ष नहीं बढ़लै तलब। तो जैठाम 61% करीब खर्च जे पूंजीगत खर्च छै माने चालू खर्च छै। तो ओहि देश में अब विकास के वास्ते कते बचलै तखन एक बेर इहो देख लियो जे विकास के वास्ते दूटा होइ छै। एकटा भेलै जे पूंजीगत खर्च जेमे विकास के जेना सड़क बनतै बिजली बनतै माने बिजली हेतै पोखरी के साफ सफाई हेतै मठ मंदिर मस्जिद के रंग रोगन हेतै ओ भेलै विकास एहि देश में। यह सब विकास छै। शिक्षा के गुण स्तर बढ़ाएब विकास नहीं छै। एहिठाम स्वास्थ्य संस्था के गुण स्तर बढ़ाएब विकास नहीं छै। नहीं तो माने गृह मंत्रालय के बजट बढ़ जैते रक्षा मंत्रालय के बजट बढ़ जैते आ शिक्षा आ स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट घट जैते नहीं न होते है ना। तो एहिठाम आब कोन देश से लड़े के छै नेपाल के से नहीं कहबा के हमरा कौन एहन हाथ हथियार खरीद करे के छै नेपाल गृह मंत्रालय के से नहीं कह के मेरे का बजट बढ़ले है मगर शिक्षा के स्वास्थ्य के बजट घटले। हाँ तो हम कह देखियो जे माने पौने 20 अरब में से जो करीब करीब 12 अरब करीब 61% बजट जे उ चल गई चालू तरफ
एकर कोनो माय बाप नहीं छै। वो बजट खर्च भेलै, वो खर्च होइतो छै। ई बजट करीब करीब 90% खर्च भ जाइ छै। क्या तो कर्मचारी के दरमाहा दिए पड़ते, कर्मचारी गाड़ी किनते। तेले में एक नगर पालिका के हमरा कहते रहे जे 30 लाख रुपया तेल में खर्चा छै एक वर्ष में, 30 लाख रुपया। तो तेले में खर्चा भ जेते तो ई तो खर्च भ जेते, मगर जे ई पूंजीगत तरफ 4 खरब 7 अरब 19 करोड़ रुपया छै, करीब 20% रुपये, 20.8%, 21% रुपया पूंजीगत तरफ छै जे विकास बजट भेलै। आ तकरा बाद जे वित्तीय व्यवस्थापन दिस 3 खरब 75 अरब 24 करोड़ माने 19.3% रुपया छै। एते रुपया में कनी ध्यान देबै, जमा रुपया कुछ नहीं भेलै तो 12 खरब हटा दिलिए तो 60% हटा दिलिए तो अहाँके 19 में यदि अहाँ 12 घटा दै छियै, 19 में 12 तो भ गेल 7 माने 7 खरब रुपया अहाँके रहि गेल। ताहिमे से 7 खरब में से तो 3 खरब माने 4 खरब 7 अरब मात्र छै पूंजीगत, 4 खरब 7 अरब आ 3 खरब 75 अरब भेलै अपने के वित्तीय व्यवस्थापन। तो ई 12 माने 7 खरब में से प्रदेश आ स्थानीय तह के वित्तीय हस्तांतरण में 4 अरब 17 करोड़ खर्चा होइ छै। हमरा एकटा बात नहीं बुझे में आबि रहल है जे कहू जे जमा 19 खरब में 4 खरब प्रदेश आ स्थानीय तह के अबै छै, जमा टोटल 19 में 4 खरब में तो 15 खरब रुपया संघीय सरकार चलबै छै। तब भ्रष्टाचार केना कऽ लेलकै यहाँ के प्रदेश सरकार आ स्थानीय सरकार बहुते, आ संघीय सरकार किछु नहीं केलकै। अपना सब 20 करोड़ के एकटा योजना छलै अपने के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, पहिल मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत जी के कार्यकाल में रहे। तो ओहिमे साइकिल में कहादन भ्रष्टाचार भेलै 20 करोड़ के जमा, ओहिमे से साइकिल बटायल छै। उ सब यदि जोड़ि देबै तो घटा भी पड़ते, तो बुझू 5-7 करोड़ 10 करोड़ के भ्रष्टाचार भेलै। अइला हाई तोबा पूरा देश में जो संघीय सरकार मान प्रदेश सरकार सब पूरा भ्रष्टाचारी भ गेलै। मगर अपने देखलिए सुनलिए अखने जे दैनिक 50 लाख रुपया गृह मंत्री के जाय छै, से कतेक हल्ला भेलै भ रहल छै। 50 लाख रुपया दैनिक एकटा गृह मंत्री के जाय छै से आरोप छै। माने कते भेलै 30 दिन में 3 पंचे 15, माने 2 दिन में 1 करोड़, 4 दिन में 2 करोड़, 30 दिन में 15 करोड़ रुपया जाय छै अपने के एक महीना में कमीशन में से कहे छै। एक दिन में 1 करोड़ 20 लाख रुपया, चूंकि 1 करोड़ 20 लाख रुपया एक दिन में जे विजिट वीसा पर विदेश पठावे वाला लोग सब कलेक्शन होइ छलै, ई आरोप छै। ई त कतऽ गेलै, ओ की कऽ रहल छै, माने प्रदेश सरकार कतऽ भ्रष्टाचार कऽ लेलकै, कतऽ लिखा लेलकै माने की कहै छै जे टी एस्टेट प्रदेश सरकार कतौ लिखा लेलकै अपने के टी एस्टेट, कतऽ लिखा लेलकै ओ जे माने अखने रामदेव बाबा के पतंजलि योग पीठ के नाम पर जमीन लै छै, माने की कहै छै जे कोनो संस्था संचालन करे के नाम पर, आ ओ एकरा क्यारी बना कर बेच रहल छै। ओहिमे कतेक भ्रष्टाचार भेल हेतै। ललिता निवास के कोन एहिठाम के प्रदेश के मुख्यमंत्री आ मंत्री जी भ्रष्टाचार कऽ लेलखिन है, के कऽ लेलकै। ओ की कहै छै रेड क्रॉस के जमीन, ओ बाल संगठन के जमीन के बेच देलकै। तो लोग के की छै जे प्रदेश सरकार के जे लाल बाबू राउत एकटा मुसलमान भ जाइ छै मुख्यमंत्री, आ कोनो सरोज कुमार यादव भाई छै मुख्यमंत्री,
कोनो सतीश कुमार सिंह भऽ जाइ छै अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, कतौ कोनो आदिवासी जनजाति भऽ जाइ छै मुख्यमंत्री, तो लोग के धुआं गन्हा लगे छै गाड़ी के। बुझे आहिरे बाबू पर तो हम रहितो दोसर कतऽ से आबि गेलै। तो एहि तरह संहिता के बदनाम करे के जे बहुत खर्चा भऽ रहल छै, बहुत अनियमितता भऽ रहल छै, भ्रष्टाचार बढ़ि गेलै, बदनाम करे काज सेहो भऽ रहल छै। दोसर दिस जे बदमाशी नहीं होइ छै सेहो बात नहीं छै। तऽ एकरा एहिठाम जे बदमाशी होइ छै ओ संघ में जे होइ छै ताहिसँ बहुत कम छै। अपना सब दिस एकटा कहावत छै जे कहाँ मुसरी मोटै है तऽ लोढ़ी होइ है, सिलौट थोड़े भऽ जेतै। जैसे प्रिंसिपल हमर सबके 3-4 दिन पर अपने सबसँ भेंट घाट भेल, बातचीत तऽ बहुत करबाक छल, मुदा समय छै, ओ अपन गति रोके नहीं छै। काल्हि फेर बातचीत हेतै। आ एकटा आग्रह करब जे अपने सब जे कनेक सवेरे फोन करब तऽ कने बेसी बातचीत हेतै। अखन आप विदा चाहब। नमस्कार, शुभ रात्रि।